हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बाय सुभाष एजुकेशन पॉइंट। आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ अलग सा टॉपिक लाया हूँ जो 2022 के एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से भी आई है। जैसे एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। इसमें 3 कंडीशन है। जब बिंदु अक्ष पर हो, व्हेन द पॉइंट ऑन द एक्सिस, और दूसरा कंडीशन है व्हेन द पॉइंट ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर, जब बिंदु लंब समद्विभाजक पर हो। और तीसरा कंडीशन है व्हेन द पॉइंट इज द एनीवेयर फ्रॉम द डाइपोल, जब बिंदु द्विध्रुव से कहीं भी हो। तो हम ए नंबर को लेकर चलते हैं, जब बिंदु अक्ष पर हो, व्हेन द पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब बिंदु अक्ष पर हो, जब बिंदु when the point on the axis, जब बिंदु अक्ष पर हो, जब बिंदु अक्ष पर हो, जब बिंदु अक्ष पर हो। माना है, कुछ लिख लेते हैं। माना कि एक बिंदु P द्विध्रुव अक्ष पर स्थिर है, जो उसके मध्य बिंदु से d दूरी पर है। अतः इस अवस्था में द्विध्रुव आघूर्ण का मान P है। ये दो चार्ज हैं, आवेश -q और +q, बीच में मध्य बिंदु है। क्या माना कि एक बिंदु P द्विध्रुव के अक्ष पर, जो उसके मध्य बिंदु से d दूरी पर है। ये मध्य बिंदु हुआ, d दूरी पर है P। अतः इस अवस्था में द्विध्रुव आघूर्ण का मान P है। तो इस पॉइंट पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। तो यहाँ से यहाँ तक का मान हो गया 2L, और ये हुआ L हो गया, और ये L। क्या कहता है कि जो उसके मध्य बिंदु से D दूरी पर है, जो उसके मध्य बिंदु से, तो यहाँ से यहाँ तक D दूरी पर है। ये हो गया A, ये हो गया B। यहाँ से यहाँ तक की दूरी D + L, D + L, D + L। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एट P ड्यू टू +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान। तो बिंदु A ले रहे हैं हम, EA। तो 1/4πε0 इंटू +q, क्योंकि हम पॉइंट A पर ले रहे हैं, +q बटे r² होता है दूरी। तो दूरी यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि हम A से P की दूरी ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा d -l। r² होता है तो स्क्वायर इसका दे देंगे। A से P तक लिए हम, A से P, डायरेक्शन भी दे देते हैं। अब की लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू
माइनस क्यू, कि माइनस क्यू ले रहे हैं, बी से पी तक की दूरी ले रहे हैं, तो ई बी इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू डी प्लस एल स्क्वायर। डी प्लस एल कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी प्लस एल और एल है, और आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर दे दिए, बी पी लिख देते हैं। तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र का मान। तो E इक्वल टू ई प्लस ई ए प्लस ई बी। ई ए का मान कितना है, 1/4πε0 क्यू बटे प्लस क्यू है, तो D माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4πε0 इंटू माइनस क्यू अरे डी प्लस एल स्क्वायर, डी प्लस एल स्क्वायर। ई बी का मान इतना है, लिख दिए। तो यहाँ बहुत चीज कॉमन हो जाएगा, जैसे क्यू हमारे लिए क्यू बटे 4πε0 कॉमन हो जाए, तो बचेगा क्या, क्यू ले लिए 1/d माइनस एल स्क्वायर, और ये प्लस माइनस हो गया, यहाँ भी 1 बचा डी प्लस एल स्क्वायर। क्यू यहाँ ले ही लिए तो 1 बचा। अब E इक्वल टू क्यू बटे 4πε0, इसको सॉल्व करते हैं, d माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस डी प्लस एल स्क्वायर, भिन्न का घटाव निकाल देते हैं इसका, d माइनस एल स्क्वायर कट गया, बचा क्या d प्लस एल स्क्वायर, और बीच में e कट गया तो e बचा d माइनस एल स्क्वायर। क्यू बटे 4πε0 इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो d स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस प्लस 2dl, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर बिठा दिया दोस्तों, d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2dl d माइनस एल स्क्वायर और d प्लस एल स्क्वायर, डी स्क्वायर और डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया दोस्तों, क्यू बटे 4πε0 2dl और 2dl, तो 4dl बच गया, और ये डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया। स्पेस मेरे पास नहीं है दोस्तों, इधर मिटाते हैं। E इक्वल टू क्यू बटे 4πε0 इंटू 4dl बटे डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बटे ये बराबर 1/4πε0। इस तरह तो इसको लिख सकते हैं, और इसको 2ql, क्योंकि 4dl है, इसको 2 करके लिख दिए, इंटू 2d, यहाँ 2 लिख दिया दोस्तों, यहाँ 2ql अब बटे डी स्क्वायर बटे एल स्क्वायर, 2 दूना 4dl हो गया, 2 दूना 4dl, ये क्यू भी हो गया, 2 दूना सब मिला के हो गया, तो ये क्यू यहाँ लेते आए 2ql प्लस 2d, इसको दोनों को गुना कीजिएगा 4dl आ जाएगा,
इक्वल टू 1/4πε0 2qL का मान होता है P इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटू 2D और ये D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बटे होल स्क्वायर। इफ D स्क्वायर ग्रेटर देन L स्क्वायर। दोस्तों ये L स्क्वायर से D स्क्वायर इतना बड़ा है कि इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, n को हम लिखते ही नहीं क्योंकि D स्क्वायर से बहुत छोटा है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। E इक्वल टू 1/4πε0 P इंटू 2D, तो L को नेग्लेक्ट कर दिए तो D स्क्वायर बटे होल स्क्वायर बच गया। तो E इक्वल टू 1/4πε0 और P गुना 2D और ये हो गया D4 जिसमें एक D इससे कट गया तो इसमें कितना बचा DQ। तो E इक्वल टू 1/4πε0 अब P बटे DQ। और ये मेरा जब बिंदु अक्ष पर हो तो विद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकल गया। ये एग्जाम ऑफ 2000 एग्जाम के पॉइंट व्यू से भी आई है, इसलिए इसको दोस्तों एकदम इसे ज्ञात कर लेना है क्योंकि 2022 जो है 2022 का जो एग्ज़ाम में है ये पूछना ही पूछना है। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मिलूँगा। लाइक कमेंट एंड शेयर।